Hello students, today in this video I am going to discuss about trigonometric ratios. Now first of all पहले हम ये जानेंगे कि trigonometric ratios होते क्या हैं. So I hope all of you know about right angle triangle. What is a right angle triangle? A triangle in which one angle is of 90 degree. So it's a right angle triangle which is right angle at ABC. सो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ. इन सिंपल लैंग्वेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं. इस राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी दो साइड के जो रेशियोज़ होते हैं उनको हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो है शो किया है. सो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर देयर. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. दीज आर साइन, कॉस, tan, cot, sec and cosec. These are the abbreviations. Okay. So whenever we find trigonometric ratio, हम जो है trigonometric ratios किसी acute angle के लिए find out करते हैं. Now in this figure you can see that angle B is 90 degree, which is a right angle, and angle A and angle C will be acute angle. तो हम या तो एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे या एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस सी जो है वो 90 डिग्री होगा. इट मीन्स एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 90 से कम होंगे. सो सपोज यू आर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी. सो हम इसको लिखेंगे साइन सी. ओके, कॉस सी. नाउ आई एम फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी. सो अब साइन किसका रेशियो है, कॉस किसका रेशियो है, टेन किसका रेशियो है, कॉट किसका रेशियो है, सेक किसका रेशियो है और कॉसेक किसका रेशियो है. इसको लर्न करने का एक जो है सिंपल तरीका है पी बी पी अपॉन एच एच बी. इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. नाउ what is P upon H? What is P here? P is perpendicular. And what is H? H is hypotenuse. And what is B? B is base. So जब आप एंगल C के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो हम इस साइड को बेस कंसीडर करेंगे और इस साइड को जो कि एंगल सी के सामने है इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे एंड 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कंसीडर करेंगे. ओके, सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट साइन सी. नाउ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो हियर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी. So it will be AB upon AC. Now next is base upon hypotenuse, which is cos. So here base is BC and hypotenuse is AC. Now 10. So next is perpendicular upon base. So here perpendicular is AB and base is BC. So sin फिर cos फिर 10. अब यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे. कॉट, तो कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो जस्ट नाउ वी हैव रिटन tan c इक्वल्स टू ab अपॉन bc विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल. तो आप बिना फिगर को देखे इसी का रेसिप्रोकल लिख दे bc अपॉन ab. नाउ नेक्स्ट कॉट के बाद सेक. सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉस इज bc अपॉन ac. So sec will be AC upon BC. Last cosec. Cosec is hypotenuse upon perpendicular. You can write it from the figure also, or directly you have written already the value of sine, which is AB upon AC. So its reciprocal will be AC upon AB. So in this way we have got the trigonometric ratios of angle C. Now if we have to write trigonometric ratios of angle A. So how to write trigonometric ratios of angle A? Firstly we will write all trigonometric ratios Okay,
sin A, cos A, tan A, cot A, sec A and cos A के. The only change will be कि अब हम एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं. तो अब बेस ये वाली साइड हो जाएगी, यानी कि जो पहले परपेंडिकुलर था अब ये बेस हो जाएगा, और जो पहले बेस था ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. नाउ इफ आई एम फाइंडिंग साइन ए, तो साइन ए, साइन is perpendicular upon hypotenuse. Now perpendicular will be BC and hypotenuse will remain same, so it will be BC upon AC. And cos is base upon hypotenuse. Okay, now the base is AB. Okay, so it will be AB upon AC. Tan is perpendicular upon base. Now perpendicular is BC and base is AB. So tan is perpendicular upon base. So perpendicular we will take BC upon AB. And then cot, as I told you, cot is the reciprocal of tan. So it will be AB upon BC. Sec is the reciprocal of cos. So it will be AC upon AB. And cosec is the reciprocal of sine, which will be AC upon BC. So in this way you can find out trigonometric ratios of acute angles.